एक ही सोर्स से दो अलग-अलग मैग्नीट्यूड की वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, आओ देखो। तो इस केस में हम यूज करेंगे वोल्टेज डिवाइडर का। तो बेसिकली हम दो रेजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि उनके वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उन्हें हम अपने हिसाब से कंट्रोल करके अपना आउटपुट बना लेंगे। जैसे यहाँ पे एक 5 वोल्ट की सप्लाई है एंड मुझे 2.5 वोल्ट अलग से चाहिए, तो मैं इन दो रेजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करूंगा कि इनके बीच का जो भी पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा वही मैं अपना आउटपुट की तरह यूज करूंगा। और इन दो रेजिस्टर्स की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम निकालेंगे एक फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला है R1 प्लस R2 इंटू अप्लाइड वोल्टेज यानी कि VI, एंड ये आउटपुट होगा VO। नाउ लेट्स से कि मेरे को 2.5 वोल्ट्स का आउटपुट चाहिए, सो मेरे को R1 और R2 क्या लगाना पड़ेगा। तो यू जस्ट सी कि जो 2.5 वोल्ट्स है वो 5 वोल्ट्स का क्या रेशियो है। मतलब आप देखो 5 वोल्ट्स का जस्ट हाफ है 2.5 वोल्ट्स, करेक्ट, जस्ट हाफ है। और मेरे को इस रेशियो को फिर कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो वो हाफ हो जाए। मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, लेट्स मेक इट इजी। फॉर एग्जांपल अगर मैं R1 की वैल्यू 1 किलो ओम लेता हूँ और R2 की वैल्यू 1 किलो ओम लेता हूँ, सो मेरा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 5, एंड दैट इज 5 अपॉन में 2, एंड दैट इज 2.5। इसका मतलब अगर मैं R1 की वैल्यू 1 किलो ओम लेता हूँ और 2 की वैल्यू 1 किलो ओम लेता हूँ, यानी कि दोनों की 1 किलो ओम वैल्यू लेता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा जो आउटपुट आएगा वो 2.5 वोल्ट्स आएगा। और ये जो आउटपुट आएगा वो इस रजिस्टर के अक्रॉस आएगा, वो इस रजिस्टर के अक्रॉस आएगा। ओके, नाउ इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वैल्यू आ रही है 2.5 वोल्ट्स, और हमको आउटपुट कितना चाहिए था 2.5 वोल्ट्स। इसका मतलब मैंने 5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट बना लिया। अब मेरा 5 वोल्ट इंटैक्ट है एंड 2.5 वोल्ट्स भी मेरे पास है।